बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर पॉइंट मैथ क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हमने आपको चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है। जो पिछले वीडियो हैं उनमें आज हम आपको चैप्टर 3 में चतुर्भुजों का टॉपिक है, हमारे पास चतुर्भुजों को समझना। तो चैप्टर 3 में एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1। इसमें कुछ आकृतियां दे रखी हैं 3.1 में, और आकृतियों को वर्गीकृत करा रहा है। तो कैसे वर्गीकृत करेंगे, देखिए पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। तो देखिए पहली आकृति हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी और चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, यानी हमारे पास कुल मिलाकर कितनी आकृतियां दी हैं? 8 आकृतियां दी हैं। तो देखिए इसमें पहले कह रहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। किस पर आधारित कीजिए? अब पहला प्रश्न कह रहा है कि साधारण वक्र। अब इसे पहले पूछा गया है कि जो आकृतियां दे रखी हैं इनमें साधारण वक्र क्या है। दूसरा कहता है कि साधारण बंद वक्र कौन से हैं। तो जो साधारण वक्र है वही साधारण बंद वक्र होंगे। तो ये पहले का और दूसरे टॉपिक का आंसर सेम होगा। तीसरा कहता है कि बहुभुज, बहुभुज क्या है, और चौथा कहता है कि उत्तल बहुभुज क्या है और अवतल बहुभुज क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, ए नंबर में कह रहा है कि साधारण वक्र। इसे पूछा गया साधारण वक्र। तो देखिए साधारण वक्र क्या है, एक तो ये पहला, एक दूसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, पांचवा, छठवां और सातवां। पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां और दे रखा है हमारे को सातवां। यानी कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें बात की कि साधारण वक्र। साधारण वक्र क्या है कि जिनके जो विकर्ण होते हैं, साधारण वक्र में क्या होता है, जिनके विकर्ण होते हैं तो विकर्ण वो अभ्यंतर में आए। यानी देखिए इसको मिलाएंगे तो अभ्यंतर में है, इसको मिलाएंगे तो अभ्यंतर। अभ्यंतर जानते होंगे कि अंदर, आकृति से बाहर नहीं आना चाहिए। विकर्ण जो है किसी आकृति के अगर दो बिंदुओं को हम मिला रहे हैं तो शीर्षों को मिला रहे हैं तो आकृति से बाहर विकर्ण नहीं जाने चाहिए, वो किस में होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। देखिए ये भी अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है, इसको मिलाते हैं तो भी अंदर है, इसको मिलाएंगे तो ये भी अंदर है। अब ऐसे ही इसमें अगर किसी को मिला रहे हैं तो ये अंदर है, इसमें इसको मिलाएंगे तो ये अंदर है। तो ये विकर्ण क्या है? अंदर आ रहे हैं। इसमें इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो अंदर है, इसमें कौन से बिंदु को कहीं से खींच ले वो भी अंदर है। यानी विकर्ण जो है बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाएगा तो ये कैसे कहलाएंगे? साधारण वक्र। अब देखिए बी क्या कहता है कि साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र। तो हमने जैसे अभी आपको बताया कि जो पहला है साधारण जो का है वक्र, ये वक्र है, और ये साधारण बंद वक्र है। तो ये भी आकृति बंद में ही आएगी, ये भी बंद में आएगी, ये बंद में आएगी, ये बंद में आएगी, ये बंद में आएगी। तो सेम आंसर इसके एक ही है। और पांचवा, छठवां और सातवां, ये हमारे पास ए और बी के आंसर जो है बिल्कुल सेम है। अब देखिए बहुभुज, अब ये बी हो गया, सी, अब बहुभुज की बात करता है, इसमें सी में दे रखा है बहुभुज। तो देखिए बहुभुज क्या है, इसमें बहुभुज है और ये बहुभुज है,
यानी पहला और दूसरा ये बाहुभुज होंगे। अब आता है डी। अब डी में क्या कहता है? उत्तल बाहुभुज। उत्तल बाहुभुज। तो देखिए उत्तल, उत्तल नाम से ही ओ माने उभरा हुआ, ओ का संबंध होता है उभरा हुआ, आ का संबंध होता है पिचका हुआ। तो देखिए उभरा हुआ इसमें ऐसा कौन सी आकृति है जो दिखाई दे रही है बाहुभुज में? तो देखो भैया सेकंड वाली जो दे रखी है यही उत्तल बाहुभुज में होगा, यानी ये है सेकंड वाला, यानी उभरा हुआ है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास अवतल बाहुभुज ई। अवतल बाहुभुज। तो देखिए जैसे हमने अभी आपको बताया कि ओ माने उभरा हुआ, अ माने पिचका हुआ। तो अब इसमें क्या है हमारे पास? जो एक तो पिचकी हुई आकृति पहली वाली है, अंदर धस रही है ये, और आकृति जो सेकंड है इसकी वो होगी चौथी। क्योंकि देखो ये अंदर धसी हुई है, इधर से अंदर धसी हुई है, पिचकी हुई है। तो पहला और चौथा ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का हमने छांट के आपको बता दिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा निम्नलिखित प्रतीक में कितने विकर्ण होंगे? तो देखिए इसमें एक उत्तल चतुर्भुज, एक उत्तल चतुर्भुज। तो देखिए अभी सेकंड जो आकृति थी हमारी, सेकंड आकृति क्या थी? सेकंड आकृति थी ये, हमने कहा था उत्तर। अब अगर इसके विकर्ण मिलाते हैं हम तो 1 और 2, यही पूछा गया है कि कितने विकर्ण होंगे। तो इसमें होंगे भाई हमारे पास 2। अब कहता है कि एक समषटभुज, देखिए बी, एक समषटभुज, इसमें कितने होंगे? अब एक समषटभुज बनाना है। तो देखो ये एक समषटभुज बन गया। अब इसमें विकर्णों की संख्या पूछी गई है कि विकर्ण कितने होंगे। तो देखो इसे मिला दो, इसे मिला दो, इससे मिला दो, ठीक, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। अब गिनेंगे तो कितने हो गए? ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें विकर्ण जो होंगे कितने होंगे? 9 होंगे। अब कहता है एक त्रिभुज सी, एक त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या है हमारे पास आकृति? ये है। अब देखिए इस त्रिभुज में कहीं पर भी कोई 2 शीर्ष हमारे पास नहीं मिल रहे, क्योंकि यहां कोई शीर्ष नहीं है। अगर इसको खींचते हैं तो नहीं है, तो इसमें क्या होगी? 0 हो जाएगी, यानी इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 0 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 3।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल क्या है। यह चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 एक उत्तल चतुर्भुज की बात करता है, बार बार एक ही आकृति की बात कर रहा है। अब इसमें कह रहा है कि एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या होगा। देखिए इसे क्या करते हैं, इसे जब उत्तल चतुर्भुज दे रखा है तो उसे दो त्रिभुजों में बांट लेते हैं। तो देखिए इस वाले का कितना हो गया 180 हो गया, इस वाले का कितना हो गया 180 हो गया। ये हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। तो देखिए पहला दे रखा है, इसका आंसर कितना होगा हमारे को उत्तल चतुर्भुज कोणों उत्तल चतुर्भुज के कोणों की माप कितनी हो जाएगी 180 और 180 कितनी हो गई 360 डिग्री। अब कहता है यह चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। हाँ होगा। यदि चतुर्भुज उत्तल नहीं है तो भी यह गुण लागू होगा। क्यों होगा तो देखिए ये जैसे ये खिंच गया, ये खिंच गया और ये अवतल है। तो देखिए 1 2 3 4 चार वजह हो गई। तो इसमें भी अगर हम इसको बना देते हैं तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। तो त्रिभुज के दोनों त्रिभुजों का योगफल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो ये तो था अवतल और ये था उत्तल। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है तालिका की जांच कीजिए कि प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कह रहा है आकृति देख रखी, इसमें एक टेबल दे रखी है, आपको टेबल में समझाया गया। अब कहता है नीचे एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिनकी भुजाओं की संख्या इतनी हो। तो देखिए अब यहां पर दे रखा है बहुभुज के कोणों का योग, एक फॉर्मूला बता देते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम जानते हैं कि बहुभुज के कोणों की माप फॉर्मूला क्या होता है इसका n-2 इंटू 180। ये हमें फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है। कितने भी भुजाओं का बहुभुज दे रखा हो, n क्या है यहां पर भुजाओं की संख्या है, जहां n भुजाओं की संख्या है। अब देखिए इसमें अब एक क्वेश्चन कहता है भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है हमारे पास 7 दे रखी है 7। तो फॉर्मूला यही लगाएंगे हम। तो देखिए n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 7 - 2
इंटू 180। अब ये कितना बच गया हमारे पास 5 गुणा 180 इंटू 18/90, यानी कितना हो गया 900 हो गया। यानी ए का मान कितना आ गया हमारे पास 900। अब इसमें कहता है बी में भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। फॉर्मूला यही लगाएंगे तो देखिए 8 - 2 गुणा 180 इक्वल टू कितने हो गए 6 गुणा 180। अब 6 का इसका गुणा करेंगे तो देखो 0, 8 से 48 से 8 हासिल लाएंगे 4, 6 पे 48 से 8 हासिल लाएंगे 4, 6 में 6 और 4 10, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए सी में क्या रहता है 10, संख्या दे रखी है हमारे पास 10, तो इसमें क्या लगाएंगे हम 10 - 2 गुणा 180 इक्वल टू कितना हो गया 8 गुणा 10 में से 2 गए 8 गुणा 180। अब इसका 8 का गुणा कर देंगे, 8 का 0 0, 8 8 64 की 4 हासिल लाएगी 6, 8 और 6 14, यानी 1440। अब है इसमें डी, इसमें पूछा गया है भुजाओं की संख्या दे रखी है सीधी सीधी n, तो देखिए सीधा सीधा है n - 2 इंटू 180, ये आंसर इसका हो जाएगा। यानी क्वेश्चन 4 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हिसाब कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि समबाहुभुज क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, अब समबाहुभुज की बात करता है तो देखिए जिसमें भुजाएं बराबर भुजाएं और बराबर कोण होते हैं, पूछा क्या गया था समबाहुभुज जिसमें बराबर भुजाएं और बराबर कोण होते हैं उसे समबाहुभुज कहते हैं। यानी जिसमें जो भुजाएं हैं वो समान हो और कोण भी समान हो, यानी कोण और भुजाओं की संख्या समान नहीं, यानी बराबर होनी चाहिए आपस में। तो अब है ये क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि समबाहुभुज क्या है। अब एक समबाहुभुज का नाम बताइए, तो देखिए अब यहां पर फर्स्ट नंबर इसमें दे रखा है, यानी परिभाषा हो गई जिसमें बराबर भुजाएं और बराबर कोण होते हैं उसे समबाहुभुज कहते हैं। अब है 3 भुजाएं, 3 भुजाएं। अब देखिए जिसमें 3 भुजाएं हो तो वो क्या कह रहेगा। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि बराबर भुजाएं होंगी बराबर कोण होंगे, तो भैया ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर की होती हैं, ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर है, और ये वाला कोण ये वाला कोण ये वाला कोण, तीनों कोण बराबर होते हैं। तो जब तीनों कोण बराबर हैं और तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कैसा कहलाएगा ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए सेकंड में 4 भुजाएं, जिसमें 4 भुजाएं बराबर की होंगी और चारों कोण बराबर के होंगे तो वो कहलाएगा क्या वर्ग, ये होता है वर्ग।
इसमें ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सभी बराबर किए। कोण प्रत्येक कितने का है? 90 का होता है वर्ग का। तो ये क्या हो गया हमारे पास? वर्ग हो गया। अब है तीसरा, इसमें क्या कह रहा है कि 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं। तो इसमें 6 भुजाएं हो, तो देखिए जिसमें 6 भुजाएं हो वो क्या कहलाएगा? समषटभुज। समषटभुज। समषटभुज क्या होता है? अब देखिए इसमें ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब जो कोण है ये कोण भी बराबर के होते हैं। जैसे मान लो ये x का, ये x का, ये x का, ये x का, ये x का और ये x का। जिसमें 6 कोण बराबर के होंगे, 6 भुजाएं बराबर की होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है, जिसमें कह रहा है निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें दे रखी है आकृति हमारे को। क्वेश्चन नंबर 6, ये दे रखा 130 का, ये दे रखा हमारे पास 50 का और ये दे रखा है 120 का, ये दे रखा है x का। अब देखिए यहां पर क्या कहा इसने कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक 4 भुजाओं से घिरी आकृति है, तो चतुर्भुज हो गया। और चतुर्भुज में भुजाएं हैं 4, तो ये कोण कितने का हो जाएगा? n-1 4-2 इंटू 180 360। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ दो और बराबर 360 रख दो। तो x प्लस 120 प्लस 130 प्लस 50 120 130 50 इज इक्वल टू 360। तो x प्लस जी लगी ए पे 2 1 3 कितने हो गए? ये 300 हो गए, इज इक्वल टू 360। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की निकालनी है। तो देखिए 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी आंसर कितना आ गया पहले वाले का हमारे पास? 60 डिग्री। ये था 6 का ए। अब निकालते हैं हम बी। इसमें क्या कर रखा है? आकृति दे रखी है हमारे को। देखिए ये कितने का दे रखा? 60 डिग्री का। ये x है और ये 70 का है। अब इसमें आकृति देखते हैं कौन सी है। तो 1 2 3 4, ये भी 4 भुजाओं से घिरी आकृति है। तो इसमें अब देखिए यहां ये हमारे पास लंब है, ये निशान किसका लगा हुआ है? लंब का लगा हुआ है। ये कोण कितने का हो गया? 90 अंश का हो गया। ये दे नहीं रखा है, लेकिन जो समकोण होता है वो हमेशा 90 अंश का होता है। तो इसे देखिए 90 अंश का लिखेंगे, यानी यहां लिख लो समकोण ठीक 90 अंश का होता है। यानी समकोण कितने का होगा हमारे पास? 90 अंश का होगा। तो ये हमने अलग कलर से किया है। तो देखिए x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360।
अब जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 0, 9 और 6 15, 15 और 7 22। ठीक, अब इसमें बराबर में प्लस की संख्या है इक्वल टू 360। अब x का जो हम मान निकालेंगे 360 माइनस 220। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 में 0 हो गया, 0 बचा, 6 में 3 2 गए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी x का मान आ गया 140 अंश। अब देखिए इसमें जो हमारे को आकृति दे रखी है C, चलो यही देख लेते हैं। C आकृति है, ये जो दे रखा है 60 अंश का दे रखा है, इधर दे रखा है वो 70 अंश का दे रखा है। ये जो वैल्यू दे रखी है ये x की दे रखी है, जो दोनों समान है। अब इसमें जो है ये हमारे पास दे रखा है 30 अंश का दे रखा है। अब इसने पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले क्या काम करना है, तो देखिए सबसे पहले हमें काम करना है कि ये अंदर वाली वैल्यू हमें नहीं पता, 1 2 3। अब इसे भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4 1 5, यानी भुजाएं हैं 5, तो ये बन गया हमारे पास पंचभुज। तो देखिए ये 60 का है, तो ये वाला कोण कितने का आ जाएगा, जब एक सीधी रेखा होती है तो ये कोण मिलाकर कितना हो जाता है हमारे पास 180 अंश होता है। तो अब 180 में से अगर हम 60 को घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 120 अंश। अब ये 70 का है, तो ये वाला कोण कितने का निकलेगा, 110 अंश का निकल आएगा। अब पंचभुज के कोणों का मान कितना होता है, 540 होता है। तो देखिए x प्लस 30 प्लस x प्लस 120 प्लस 110। अब 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसको क्या रखेंगे, 540 रख देंगे, तो x कितना हो गया, 2x हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 0 0 और 0 प्लस 0 हो गया। अब 1 और 2 3, 1 और 2 3 और 3 6, अब 1 और 1 2, यानी कितना बन गया, 260 बन गया, इक्वल टू 540 और 2x इक्वल टू 540 माइनस 260 इक्वल टू, देखो 0 में 0 गया, 0 बचा। अब यहाँ कितना है हमारे पास 4, यहां से 2 14, 14 में 6 गए, 8 बचेंगे, यहां रहेंगे 4, 4 में से 2 गए 2। अब यहां पर हम निकालेंगे तो 2x बराबर कितना है, 280। तो x का मान निकालेंगे तो 280 बट्टे 2 से काटेंगे 140 बार, यानी x का मान आ गया हमारे पास 140। जो ये x का मान पूछ रहा था वो हमारे पास 140 आएगा। अब देखिए इसमें एक और है गया अभी हमारे पास d। तो d में क्या दे रखा है हमारे पास, एक समषटभुज दे रखा है। अब इसका भी x है, इसका भी x है, इसका भी x है और इसका भी x, ये भी कोण x, ये भी कोण x। तो देखिए समषटभुज में कितनी भुजा होती है, 6 भुजा होती है। तो 6 माइनस 2 बचे 4 गुणा 180, 18 72 720 हो जाएगा। तो देखिए x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, 1 2 3 4 5 प्लस x इक्वल टू 720। अब देखिए कितनी x हो गई, 6x हो गई, 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 720। अब x का मान निकालेंगे 720
बट्टे 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 0, तो x बराबर कितना आ गया 120 आ गया। ये आंसर हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आकृति दे रखी है हमारे को, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ये जो कोण दे रखा है हमारे को, ये तो दे रखा है 22, और ये दे रखा है हमारे को x, और ये दे रखा है हमारे को 30, ये दे रखा है हमारे को z, और ये दे रखा है हमारे को 90। अब देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये 90 का ये 30, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है हमारे पास 180 होता है, तो ये 90 का और ये 30 का 120 हो गए, तो ये वाला कोण कितने का निकल आएगा 60 का निकल आएगा। अब यहां पर पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। अब यहाँ x का मान निकालना है, तो देखिए वही जो अभी हमने आपको बताया यहां पर निकालेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू, यानी टोटल कितना होगा 180 होगा। 180 में से अंदर का कोण 90 का है, तो ये कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। अब देखिए यहाँ z बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। अब देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है x प्लस वाई प्लस जेड की, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ मान रखेंगे x का मान रख दिया हमने 90, प्लस y का मान रख दिया 120, प्लस z का मान रख दिया 150। तो देखिए 0 0 0, 5 और 7 और 9 16, 16 की 6 लग 1 1 2 1 3, यानी कितना आ गया ये 360 डिग्री आ गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का। अब ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें जो हमारे पास है इसका बी क्या है, ये दे रखा है हमारे को z, ये दे रखा है w, ये दे रखा है x, और ये दे रखा है हमारे को y, ये है हमारा 60 और 120, और ये दे रखा है हमारे को 80। ठीक, अब इसमें क्या है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें ये अंतर वाला कोण निकालना है, अंतर कोण निकालना है। तो देखिए ये दो चतुर्भुज के चारों कोण आ गए, कितना होता है 360 होता है। 360 में से तीनों कोणों को जोड़कर घटा देंगे तो 120 200 260, यानी ये आ गया हमारे पास 100 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए ये बाहरी कोण निकालेंगे, तो ये दोनों रेखे को बना रहे हैं, तो 180 मान होगा इनका 180 और 100 इसमें जोड़ दें तो ये 100 का हो जाएगा 180। अब ऐसे 120 और x वाला जो कोण है, तो 180 में से इसे घटाएंगे तो निकालने के 60 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 80 आ जाएगा और ये हमारे पास 120 आ जाएगा। अब इसने देखिए पूछा क्या था कि x y पूछ रहा है, इसमें ये b है x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस w
अब इसका मान निकालना है हमें, तो देखिए x का मान कितना है 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80। अब इन्हें हम जोड़ते हैं तो 200 300 360, ये आंसर आ गया हमारे पास 360। देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। ये हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करा दी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हमारे पास 3.2 होगी चैप्टर 3 में ही। इसको धीमे 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 सभी को क्रम वाइज चैप्टर को कंप्लीट कराते चलेंगे। धन्यवाद।